सर्फ विश कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं लूता विश, स्पाइडर पैनल। ठीक है, तो लूता मतलब होता है मकड़े या मकड़ियाँ। तो जैसे इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि लूता विश के व्यक्त होने में 7 दिनों का समय लेता है। मतलब लूता विश 7 दिन का समय लेता है व्यक्त होने में। ठीक है, और हर एक दिन उसका स्टेज और उसके सिम्टम्स अलग अलग होते जाते हैं। जैसे कि प्रथम दिन जो होता है लूता विश का, उसमें अल्पकंडु होता है, कोटयुक्त होता है और अव्यक्त वर्ण होता है और प्रचल होता है। बस एक आप ए के पी याद रखिए, ए के पी। तो ए से अल्पकंडु, के से कोटयुक्त और ए से अव्यक्त वर्ण और पी से प्रचल। तो बस आपको फर्स्ट याद करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी अपने आप से। अब देखिए द्वितीय दिन है, तो द्वितीय दिन में किनारे पर सूजा हुआ, मध्य में दबा हुआ, स्पष्ट लक्षणों वाला हो जाता है। तो देखिए पहले दिन था, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा सा सूज गया। जैसे मान लो ये कुछ है, यहाँ आप खुजला रहे हैं, तो बीच में क्या होगा, गड्ढा होता चला जाएगा और किनारे उठता चला जाएगा। तो वही सेकंड लाइन में देखो आ गया, किनारे सूजा हुआ, मध्य में दबा हुआ और स्पष्ट लक्षण वाला। ठीक, आगे देखो तृतीय दिन। तो अब तृतीय दिन देखो ऊपर की ओर भी स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, चतुर्थ दिन विष प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे और स्पष्ट हुआ, और यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो गया तो यहाँ पे हो गया प्रकोपित विष। अब जब विष प्रकोपित हो गया तो पंचम दिन वही विष प्रकोपित जो होगा वो विष प्रकोपजन्य अन्य विकारों को उत्पन्न कर देगा। विष से प्रकोपित होने वाले जो अन्य विकार हैं उनको उत्पन्न कर देगा। फिर उसके आगे छठवें दिन विष का जो संपूर्ण शरीर में फैलकर मर्म स्थान जो होते हैं, मर्म स्थान को आवृत कर लेता है। उसके आगे और लेवल बढ़ गया। अब जब वो मर्म स्थान भी आवृत हो गए तो लास्ट अब बचा तो इसमें मृत्यु ही होगी। तो उग्र रूप का धारण कर लेता है विष और प्राणी को मार देता है। तो ये 7 दिन में जो होता है वो प्रोसेस था। आपको अकॉर्डिंग टू सुश्रुत मैंने बताया कि लूता विष के व्यक्त होने में 7 दिनों का समय लगता है। कैसे, तो प्रथम दिन में अल्पकंडु, कोटयुक्त, अव्यक्त वर्ण और प्रचल एक पी से आपने याद किया। द्वितीय दिन जब खुजलाया, कंडू किया तो किनारे सूज गया, मध्य में दब गया, स्पष्ट लक्षण वाला हो गया। फिर उसके बाद और भी स्पष्ट हो गया। फिर उसके बाद विष प्रकोपित हो गया। उसके बाद प्रकोपित हो गया तो प्रकोपजन विकार उत्पन्न कर दिया। उसके बाद विकार जब उत्पन्न होने लगे तो मर्मस्थनों को आवृत कर लिया और फिर लास्ट में मृत्यु हो गई। तो ऐसे करके आपने याद कर लिया। अब बात करते हैं भेद की। तो देखिए आचार्य वृद्ध वाग्भट ने विषाक्तता की दृष्टि से इसके 3 भेद बताए हैं, तीक्ष्ण, मध्यम और अवर। ए टी यम, आप ध्यान रखें, एटीएम। ठीक है, तो तीक्ष्ण जो होता है 7 दिनों में मार देती है। मतलब विषाक्तता जो होगी, तीक्ष्ण विषाक्तता अगर होगी तो पेशेंट की 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी अगर शीघ्र चिकित्सा न की जाए तो। मध्य है तो 10 दिन में मार देगा अगर शीघ्र चिकित्सा न की जाए। 15 है, 15 दिनों में मार देगा अगर शीघ्र चिकित्सा न की जाए। अवर है, हीन विष की मात्रा है तो जीने का टाइम ज़्यादा मिलेगा ना। अब देखो प्रभाव की दृष्टि से कुछ और साथ साथ सबके बताए गए हैं। और देखिए वो 4 प्रकार के होते हैं जिनके साथ साथ तो टोटल हो जाएंगे 28। तो याद कैसे रहेंगे ये? 5 महाभूत होते हैं। 5 महाभूत में ऊपर वाला महाभूत नहीं होता और नीचे वाला नहीं होता। मतलब आकाश नहीं होता है, नीचे पृथ्वी नहीं होता। फिर वायु से लिखो, आकाश के बाद वायु, तो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी होता नहीं है। तो 3 महाभूत वाले हो गए और एक सबका मिश्र लूता हो गया। ठीक, इस प्रकार आपको 4 भेद और 28 टोटल प्रकार हो गए। 7-7 प्रकार करके 28 टोटल संख्या में
तो देखिए जो अग्नेय होता है इसमें अग्नि और पित्त का रिलेशन होता है, इसलिए पित्त प्रधान होता है। सौम्य तो जल से रिलेट होता है, इसलिए कफ प्रधान्य होता है, ठीक है। और वायु तो वायु वात होगा, ठीक है। और मिश्र है तो तीनों चीज़ें होंगे, वात पित्त कफ, मतलब सन्निपातज। तो ऐसे विकारों को ये उत्पन्न करता है, ठीक है, प्रभाव की दृष्टि से। अब आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा की दृष्टि से लुताओं के दो भेद माने हैं, या तो कृचिसाध्य कठिनाई से ठीक होने वाला, या असाध्य ठीक ना होने वाला, क्योंकि ये सुख साध्य तो नहीं होता है, ठीक है। और इनके प्रकार 8 बताए हैं, कृच साध्य के 8 और असाध्य के 8। तो देखिए इनको याद करने का मेरे पास ट्रिक है, तो पहले वाला बताते हैं आपको हम याद करने का, कृच साध्य। देखो कृच साध्य का आप ट्रिक ये याद कर लें, श्वेता का पिता मंडल, श्वेता है उसके पिता का नाम क्या है, मंडल है। वो कहता है आल मूरख हैं, ठीक है, क्या है, मूरख हैं, ठीक है। तो देखो आल मूरख मतलब सभी लोग मूरख हैं। तो देखो श्वेता से आपका श्वेता हो गया, का से आपका कपिला हो गया, पिता से आपका पितिका हो गया, मंडल से आपका त्रिमंडला हो गया, ऑल से आपका अलविसा हो गया, मूरख तो देखो मुंह से मूत्र, मूत्र विषा, रा से रक्त और का से कसना, तो आपका याद हो गया। बात करते हैं इसका कोई और ट्रिक, तो देखो श्वेता के पिता मंडल इतना कॉमन चीज़ है, और आल मूत्र रक्त को कस लिया, मतलब श्वेता के पिता जो मंडल हैं उन्होंने अपने मूत्र और रक्त को कस लिया, रोक लिया, ठीक है। तो ये किए है, अब जिसको जो कंफर्ट लगे वो याद कर ले। बात करते हैं असाध्य वाले की, तो देखिए असाध्य की जो मेरे पास ट्रिक है वो देखिए ये है, साला ने कृष्ण सी अग्नि जलाई और काका माला लाए। कोई शादी कर रहा था मान लो, तो साला जो था वो कृष्ण कलर की अग्नि जला दी और साथ में काका माला ले आए, ठीक है। देखो साला, सा से सावड़िका, ला से लाजवर्णी, फिर देखो कृष्ण तो कृष्णाक, अग्नि तो अग्निवर्ण, और जलाई से जालिनी, काका काकांडा, माला मालागुड़ा, और लाए ए से एड़ीपदी। तो आपको ये भी याद हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके सामान्य लक्षण की, और सामान्य लक्षण में एक कष्ट साध्य लूता विषाक्तता के सामान्य लक्षण होंगे, साथ में असाध्य लूता के सामान्य लक्षण होंगे। तो देखिए कष्ट साध्य में दंश स्थान जो होता है वहाँ पे कंडू होती है, वेदना होता है, वातजन्य विकार होते हैं, ठीक है। तो और असाध्य लूता में क्या सामान्य लक्षण होते हैं, दंश स्थान में इसमें सड़न होती है, रक्तस्राव होता है, विभिन्न प्रकार की पीड़िकाएं वहाँ हो जाती हैं, बड़े बड़े चकत्ते हो जाते हैं, और लाल स्याह कोमल एवं फैलने वाले सूजन हो जाते हैं। साथ में वेदना होती है, दाह होती है, ज्वर होता है, अतिसार होता है, त्रिदोषजन लक्षण होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिदोषज लक्षण होते हैं। अब जो ये मकड़ी में होता है, तो जो मकड़ी के अंगों में विष का अधिष्ठान होता होगा, तो उससे विभिन्न प्रकार के अंग होंगे, विभिन्न प्रकार की चीज़ें होंगी उनमें, और उनमें वो पाया जाता होगा, उनके अलग अलग विषाक्तता से अलग अलग लक्षण उत्पन्न होते होंगे। तो विभिन्न अंगों में जो अधिष्ठान है उसके प्रक्षेपित विष के लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे श्वास में उसके है, ठीक है, मकड़ी के। तो श्वास से दंश स्थान में सूज जाना, दाह होना, ज्वर होना, ठीक है। और दृष्टा विष मान लो उसके दांत से हुआ तो दंश स्थान में गंभीर सूजन होगी, तोद होगा, चुभन की पीड़ा होगी और दाह युक्त होगा। लाला उसके लाल से अगर हुआ है तो दंश स्थान में अल्प वेदना होगी, लालिमा युक्त होगा, लाल कोमल और कंडू युक्त होगा। नख से अगर हुआ है तो कंडू से युक्त होगा और धूम वड़गाला होगा। मल से अगर उसके हुआ है तो दाह, कंडू और चिमचिमाहट
शीघ्र पाकी एवं पांडुवर्ण होगा। मूत्र से हुआ है तो दंश स्थान के किनारे लाल एवं बीच में पीला और सूजन एवं दाह से युक्त होगा। शुक्र से अगर हुआ है तो गाठ के समान कठोर होगा, तीव्र वेदना होगी। आर्तों से अगर हुआ है तो अंदर में पलाश पुष्प के समान और बाहर में नुकीला होगा। ठीक है, तो ये उसके अधिष्ठान और उसके क्या लक्षण दिखेंगे विषाक्तता से वो बताया गया है। अब बात करते हैं इसके 10 उपक्रम जो बताए गए हैं। लूता विष की चिकित्सा के लिए 10 उपक्रम बताए गए हैं। तो वो 10 उपक्रम क्या हैं? उपचार या चिकित्सा के लिए 10 उपक्रम। तो देखो, आपको इसको कोई रटना है नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट से आप क्लियर कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो देखो, पंचक्रम होता है तो पंचक्रम पहले लेते हैं। ठीक है, उसमें वमन है, विरेचन है, बस्ती नहीं है, नस्य है और नस्य का एक भेद है औपीड़न नस्य। ठीक है, और लास्ट में रक्त मोक्षण है, मतलब सिरा भेद करके रक्त को निकालना। ठीक है, 5 याद हो गए। फिर आ जाओ चेहरे को लो। ऊपर आंखों में अंजन, फिर नाक से धूम, फिर मुख से पान और मुख में कवल और लास्ट में सब कुछ हो गया। अब शरीर में मसाज, अभ्यंग। ठीक है, तो ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो, सभी प्रकार की जो लूताएँ होती हैं उनमें सामान्य चिकित्सा में लिसोड़े की छाल, क्षीर पीपल का पान अभियंजन आदि का प्रयोग कराना चाहिए। तो देखो, ला से लूता और ला से लिसोड़े की छाल और प्लस क्षीर पीपल को पान या अभियंजन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ऐसे याद रहेगा। कुछ लूता विषनाशक के योग बताए गए हैं। HD फोटो में मैं नहीं, मतलब HD फोटो में मैं नहीं। तो ऐसे हल्दी, दारू हल्दी, पतंग, मंजीष्ट, नाग केसर, इनको ठंडे जल में पीस कर लेप करना होता है। या LCM होता है, LCM से याद कर लो। तो लाल चंदन, शीशा सफ़ेद चंदन और ऐसे मुर्दा संग को पीस कर लगाना है, या खली और हल्दी को पानी में पीस कर लेप करना है। तो हम लोगों का लूता विष हो गया कंप्लीट।